आज रविवार, आप सब योग साधकों को मेरा नमस्कार। रोज रोज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता के जाल में जैसे जैसे व्यक्ति फंसता जा रहा है, उसी अंदाज में उसका तनाव भी बढ़ता जा रहा है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां जैसे जैसे मनुष्य की अशांति बढ़ाती जा रही है, ठीक वैसे वैसे लोग तनाव मुक्ति और शांति की खोज में लगे हुए हैं। एक बात साफ है कि तनाव मुक्ति और मन की शांति के लिए योग ही सर्वोत्तम है, और यही कारण है कि लोग बड़ी तेजी से योग की शरण में आने भी लगे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से मैदानों में आजकल योग साधना चलने लगी है। योग को बहुत लोग पसंद करने लगे हैं, जो समय की मांग भी है। महान संतों ने इस शरीर को भगवान का मंदिर बताया है। इतना ही नहीं तो इसे दुर्लभ वरदान तक माना है। तत्वज्ञानियों ने इसे विराट ब्रह्मांड का लघु संस्करण तक बताया है। ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने इसे महाशक्तियों का भंडार सिद्ध कर दिया है। हमने यह सब कुछ पढ़ा है, सुना है, सारी बातें हम अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन बड़े भाग्य से मिले इस मानव शरीर को संभाल कर रखने और इसका सदुपयोग करने की कभी हमने कोशिश नहीं की। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है जो इसकी महत्ता को समझकर इस पर ध्यान देते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के पीछे कुछ न कुछ व्यायाम, योग वे करते रहते हैं। ऋषियों ने कहा भी है कि सारे अच्छे कर्म इस शरीर से किए जा सकते हैं। अच्छे कर्म करने से ही यह शरीर भगवान का मंदिर बन सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बने इस शरीर में अगर हम इन तत्वों के दिव्य गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा दिव्य जीवन, हमारा यह जीवन और दीर्घायु हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र के मुख से दुर्लभ वरदान के रूप में प्राप्त मानव शरीर की महत्ता और उसके सदुपयोग की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की गई है। उसमें ज्ञानियों और संतों ने कहा है कि मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों का पुण्य संचित होने के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए शरीर को प्रयत्नपूर्वक स्वस्थ, सक्रिय और दीर्घजीवी बनाना हमारा भी कर्तव्य बनता है। इतना ही नहीं तो उसे सत्कर्मों और सत् प्रवृत्तियों से पवित्र बनाना हमारा धर्म है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, जरा गौर से सुनिए। एक नाव नदी के मध्य में थी। अचानक तूफान आया, नाव हिचकोले खाने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब डूबेगी तब डूबेगी। मल्लाह ने कहा कि सब लोग भगवान को याद करो, क्योंकि कठिनाई के समय में भगवान ही याद आता है। जब तक तूफान निकल नहीं जाता तब तक मृत्यु का संकट हम लोगों के सामने मंडरा रहा है। एक व्यक्ति चिल्लाया, हे भगवान, अब तेरे सिवाय कोई हमको बचा नहीं सकता। यदि मैं बच गया तो अमुक आश्रम को इतना दान दे दूंगा। दूसरा बोला, यदि मैं बच गया तो भागवत सप्ताह कराऊंगा। तीसरा बोला, मैं गौदान दूंगा। कुछ ही देर में संयोग से संकट टल गया, किनारा दिखाई देने लगा और लोगों की घबराहट थम गई। नाव किनारे लगते ही नाव में यात्रा कर रहे एक संत ने गौदान देने, भागवत सप्ताह कराने और धन दान देने की बात करने वालों को अपने अपने वचनों की याद दिलाई। सभी यह कहकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए कि ये सारी बातें तो तब की थी, अब क्या है। बात भी सही है, मुसीबत में भगवान ही याद आता है, लेकिन मुसीबत टलते ही गाड़ी फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। कुछ इसी तरह हम लोग भी अपने शरीर की तरफ तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कहीं दर्द उठता नहीं, तकलीफ होती है, तभी हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। जिस तरह हम अपने वाहनों की समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने शरीर की भी सर्विसिंग और रखरखाव करना चाहिए, तभी वो गाड़ी चलती है, चाहे वो अपना वाहन हो चाहे शरीर हो। अन्यथा दुर्लक्ष्य करने से क्या होगा कि शरीर का एक पार्ट गाड़ी की तरह ही खराब होता चला जाएगा, एक एक पार्ट धीरे धीरे, और एक दिन शरीर खस्ता हाल में आ जाएगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज फिर कुछ क्रियाएं सीखते हैं जो हमारा दर्द दूर करने में और हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। अब हम कुछ जरूरी क्रियाएं करेंगे, जैसे चक्की चालन, नौकायन,
मक्खन का बिलौना, कंधों की क्रियाएं। वैसे हम पिछले एपिसोड में कंधों की क्रियाएं कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार दोहराएंगे। और कलाई और उंगलियों का व्यायाम, आँखों का व्यायाम, और जो भी बन सकता है इस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सभी साधकों को नमस्कार। आज हम सीखेंगे चक्की चालन व्यायाम। एक समय था कि हर घर में चक्कियाँ चलती थी, आटा पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए, कुछ दाल हो गया पीसने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते गए, विज्ञान आगे बढ़ता गया और सुधारना होती गई, तो आज यहाँ तक हम पहुँच गए कि आटा हमको आजकल पैकिंग में भी मिलने लगा है। और जब से ये सब होने लगा है, तब से हमारा व्यायाम करना एकदम बंद हो चुका है। किसी भी प्रकार का व्यायाम होता नहीं। महिलाएं भी व्यायाम न होने के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त होने लगी है। तो अब हम आज शुरू करेंगे चक्की चालन का व्यायाम। देखिए, पैरों को इस तरह फैला लें जितना हमसे हो सकता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। बहुत धीरे धीरे करना है हमको। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका घेरा बड़ा रहे। कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है ये। हाथों के लिए व्यायाम है बढ़िया। पीठ का व्यायाम, पीठ दर्द, कमर दर्द, कई दर्दों से हमको छुटकारा मिलता है। उसी प्रकार अब हम बाएं तरफ से करेंगे। जितना बन सके झुकना भी हमको, और हाथ को तान के करना है। दस 10 बार किए, 11 बार भी हमने किए, तो कम से कम इसके 3 सेट हमको प्रतिदिन करना है, ताकि कमर दर्द, पीठ दर्द, इससे हमको छुटकारा मिले। अब हम एक दूसरा व्यायाम करेंगे नौकायन का। जैसे हम सैर करने जाते हैं तो नौका चलाने का जो व्यायाम है, बहुत बढ़िया व्यायाम है। कंधों का, हाथों का, इसमें पेट के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है। तो इसको जैसा सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। पूरी पीठ का व्यायाम होता है। रीढ़ की हड्डी में लचक आती है। अब हम नौका के सफ़र पे बहुत लंबी दूरी तक आ गए हैं। अब हमको वापस भी जाना है। शरीर को तान के रखना है, पैरों को। इस तरह नौकायान के भी बहुत फायदे हैं। उसके बाद घरों में किया जाने वाला व्यायाम सभी लोग कर सकते हैं। एक मक्खन का बिलौना होता था, मक्खन निकालने की प्रक्रिया, जिसके अंदर में सामने मटकी रखी रहती थी, रस्सियाँ रहती थी, जिसको खींच के बनाया जाता था। उसी स्टाइल में हमको करना है, इस तरह से। हाथ को अच्छा तान कर इसकी स्पीड भी बढ़ाना है। कमर, कूल्हे का दर्द, रीढ़ की हड्डी, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, लगभग सारे दर्दों में बहुत फायदेमंद है। इनके भी हमको 3-3 सेट करना है डेली, 10-10, 15-15 बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार। उसी प्रकार वैसे हमने एक बार रिपीट कर चुके हैं हम,
कंधों का व्यायाम, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से हाथ रख के फिर उल्टा, इससे दोनों कंधों का, हाथ का भी व्यायाम होता है। अब उसके बाद में हम उंगलियों को मजबूत करने के लिए उंगलियों का व्यायाम केवल ऐसा, इस तरह से। जितने भी जॉइंट है उसका व्यायाम होने से रक्त संचार बढ़िया रहता, शरीर स्वस्थ होता है। फिर पूरा इस तरह से, ये एक छोटी सी क्रिया बढ़िया। फिर उल्टा, मुट्ठी बंद करके पूरे हाथों का व्यायाम हो रहा है। फिर ये कुछ नहीं, रोज हमने एक 15 मिनट भी अपने जॉइंट फ्री कर लिए तो तबीयत स्वस्थ और मस्त रह सकती है। अब हम करेंगे गर्दन का व्यायाम। गर्दन का व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, गर्दन दर्द होता है, कभी सोने में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण, तो बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को नीचे करना, फिर ऊपर पीछे साइड, फिर नीचे, दाएं दाएं, फिर बाएं, फिर गोल घुमाना, फिर दूसरी ओर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जितनी भी क्रियाएं इनको बहुत धीरे धीरे करना है हमको। जल्दबाजी किसी भी क्रिया में, योगा में नहीं करनी चाहिए। और शरीर जितना साथ देता, जैसा हमको शरीर की मदद मिलती है, उसी तरीके से हमको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कानों का व्यायाम। कान भी लगभग पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप मेरे कान को, मैं आपको कान दिखाता हूँ। देखिए, आप कान को गौर से देखिए। कान में ऐसा आपको दिखेगा कि माँ के गर्भ में जैसे बच्चा बैठा हो, उस तरह से देखिए, बिल्कुल करीब से देखो तो समझ में आएगा कि माँ के गर्भ में जिस तरह से बच्चे की स्थिति रहती है, उस टाइप से वो कान दिखेगा। ये देखिए, देखे, उसके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहो तो पूरे कानों में है। अब कानों का व्यायाम किस तरह करेंगे हम? दोनों हाथ से कान के नीचे के पोर्शन को पकड़ के इसको 10-15 बार खींचने का। इस तरह हमको कान का व्यायाम रोज सुबह करना है, और हो सके तो सोने के पहले जरूर करना चाहिए। दिन भर की थकान निकल जाती है, शरीर भी स्वस्थ लगता है, और बहुत बढ़िया व्यायाम है, और आसानी से हम सोते समय इसको बिस्तर पर भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे आँखों के व्यायाम की क्रिया। अब आँखें कैसी करना है? पहले ऊपर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं। अब गोल घुमाना है,
इसके बाद थोड़ा ये जो आँखों के ऊपर में जो हड्डी है उसको बिल्कुल धीरे 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 उसकी मालिश करनी है। ये पूरे गोलाकार में, नाक की हड्डी के पास में भी बिल्कुल हल्के हाथों से। तो लगभग ये कान के व्यायाम में लगभग सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्रियाएं हम नहीं करें, हमको बाकी क्रियाएं भी करना है और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बाकी आसनों की तरफ भी जाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।